नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो मुझे नहीं लगता नॉर्मलाइजेशन होगा। लास्ट टाइम भी जब कई सारी शिफ्ट में ऑनलाइन हुआ था पेपर 2021-22 में, तब इन्होंने कहा था, एक नोटिस निकाल करके सीबीएसई ने, कि हम नॉर्मलाइजेशन लगा सकते हैं, बट वो लागू हुआ नहीं हुआ किसी को नहीं पता। सबने तुक्के लगाए हैं कि हाँ हो गया, कुछ लोगों को लगा कि मेरे तो आंसर की में इतने थे और फिर फाइनल इतने आए। वो हर बार होता ही है वैसे भी, अगर तो उसमें हम ये कहेंगे नॉर्मलाइजेशन मुझे नहीं लगता कि लागू हुआ है ना। उस पर तरह तरह के विचार हैं लोगों के, बट वो उन्होंने कहा था कि लगा सकते हैं, वो उनकी मर्जी थी। तो जब उन्होंने 20-25 शिफ्ट के पेपर में, महीने भर चलने वाले पेपर में, अलग अलग शिफ्ट में इतने एग्जाम हुए, वहां नहीं लगाया नॉर्मलाइजेशन, तो मुझे लगता है ये सिर्फ 2 दिन के लिए जो है नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, तो आपको टेंशन लेनी नहीं है। हाँ, कई लोग ये पूछ रहे हैं कि पेपर सेम आएगा 14 और 15 का, तो मुझे नहीं लगता पेपर सेम आएगा। पेपर सेम क्यों आएगा, फिर तो वो आउट जैसी स्थिति हो जाएगी ना। जिन्होंने 14 को दिया है, आप वो पेपर पहले देख लेंगे और फिर 15 वाले, तो वैसा तो पॉसिबल नहीं है। मुझे नहीं लगता, कि लगता क्या मतलब होना ही नहीं चाहिए कि सेम पेपर तो क्यों ही आएगा। तो नॉर्मलाइजेशन की संभावना मुझे तो ना के बराबर लगती है, और ना ही सीबीएसई ने कुछ ऐसा इंडिकेट किया है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें, 2-3 बातें और हैं, और इसके अलावा कोई भी आपका डाउट हो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन पे। क्लियरली उन एडमिट कार्ड्स में ये है, जैसे इनका मोहम्मद हूर का एग्जाम है 14 तारीख को। ठीक, सूरत है सिटी, इनकी स्टेट गुजरात है, सूरत है सिटी जहां पे इनका एग्जाम है। तो यही तो बताया इन्होंने कि एग्जाम सिटी कहाँ है आपकी। ठीक, तो 14 तारीख को एग्जाम सिटी है सूरत, डेट है 14 तारीख। ठीक, इनका पेपर लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का बता दिया कि कौन सी आपने फिल की है। ठीक, पेपर 1 है इनका। ऐसे ही बाकी लोग हैं, मान लीजिए इनका है 14 तारीख को ही पेपर, लेकिन पेपर 2 है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर 1 ही हो रहा है। ठीक, नाम है सौरभ, तो सौरभ का जो है पेपर 2 है। अंशिका का पेपर 2 है जो कि 15 तारीख को है। तो पेपर 1 पेपर 2 किसी का भी